हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे क्लासेस में। तो कैसे हैं बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं मैं। तो चलिए हम आज फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पढ़ लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे 8.3 को। तो चलिए, अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का 2 क्या कर रहा है, देखियो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बराबर होगा, क्या होगा? पहला ऑप्शन है 10 90, दूसरा है 1, तीसरा है साइन 45 और चौथा है 0। चौथा क्या है? 0। तो ध्यान देंगे। चलिए, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ए हुआ, ये ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन सी हुआ और ये ऑप्शन डी हुआ। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको मान वैल्यू जो है याद होना चाहिए। 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है। तो बताओ, 1 का तो 1 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस दे देंगे। और 10 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो आपको मालूम होगा 10 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर देंगे। और बटा 1 प्लस 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। 1 माइनस स्क्वायर 1 का 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 बटा 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करें, दोबारा वीडियो में हम आपको इसको बता देंगे। यानी वैल्यू रखा गया 1 का 1 माइनस है तो माइनस 10 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाई सेम वही प्रोसेस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 में से 1 गया 0 बाई 2, यानी 0 बटा 2 मतलब क्या होता है? 0 होता है। और ऑप्शन डी आपका क्या है? आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। 2 का 3 की ओर हम देखते हैं। 2 का 3 क्या कह रहा है? 2 का 3 कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है, बोला है तब सत्य है जबकि a बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 60 डिग्री। तो आप देखिए, सबसे पहले इसका मान भर के देखिएगा और किस में बराबर आ रहा है। यानी साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा? जब a का मान क्या होना चाहिए? 0 डिग्री पर बराबर होगा, कि 30 डिग्री पर बराबर होगा, कि 45 डिग्री पर बराबर होगा, या आपका 60 डिग्री पर बराबर होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप जानते हैं तो इसका कमेंट करें, आंसर में जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जल्दी से जल्दी कमेंट करें और बताएं। तो देखेंगे हम लोग ध्यान से थोड़ा कि जो इसका आंसर होगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो जहाँ जहाँ ए है ना, ए का ही ना वैल्यू जांच करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक बार 0 रखेंगे। तो साइन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री बराबर 2 का 2 साइन ए का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। अब हम बताएंगे साइन का साइन और 2 में 0 से क्या होगा? 0 डिग्री, और 2 है तो 2 और साइन, और फिर यहाँ क्या होगा? 0 डिग्री। तो आप हमें ये बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे गुने साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 और बराबर 2 में 0 से गुना होगा, क्या हो जाएगा? 0। यानी 0 बराबर 0 हो गया। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो, अब कहेगा बच्चा कि यह क्यों नहीं होगा, तो ध्यान से देखेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब एक बार हम क्या करते हैं, 2 का 2 लिखते हैं और a का वैल्यू कितना रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं। 2 का 2 रखते हैं साइन, a का वैल्यू कितना रखते हैं? बोलिए, 45 डिग्री रखते हैं। तो साइन 30 दूना क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा और 2 साइन 45 होगा।
बताओ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 बराबर 2 इंटू, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ हो गया √3/2 और ये 2 1 2/√2। क्या यह बराबर है? यह बराबर नहीं है। तो इस तरह आपका वैल्यू एक आया, ए के लिए बराबर नहीं होगा। तो किस पर बराबर आया? 0 डिग्री पर बराबर आया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बाकी 45 रखिएगा, 60 रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर ध्यान से देखेंगे। 4 क्या कर रहा है? 2 का 4 ही है, और ये 2 का 4 में ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ही ऑब्जेक्टिव है। ये 4 ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यह 4 में से तो एक फिक्स है। तो आपका ऑप्शन ए है आपका cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका साइन 60 डिग्री, और ऑप्शन सी है आपका टेन 60 डिग्री, और ऑप्शन डी जो है आपका साइन 30 डिग्री। साइन क्या बच्चों? 30 डिग्री है। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे हम कि यह कितना का वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, कितना का वैल्यू ये किसके बराबर है। तो पहले इसका तो वैल्यू निकाल लें हम लोग। चलो ध्यान दो, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखिएगा ध्यानपूर्वक, और बहुत ही ईजी सवाल है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 देंगे, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ध्यान रखिएगा। फिर 1 है तो 1, माइनस है तो -2, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3 का क्या जी, होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे tan 30 का तो वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी हम क्या देंगे? स्क्वायर दे देंगे। फिर आगे देखेंगे, 2 1 2/√3, बाई में क्या होगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर से रूट हटेगा 3। फिर जब आगे इसको सोल्व करेंगे 2/√3 होगा। बच्चों देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/3 को कहीं सोल्व करो तो इसका एक्चुअल में यहाँ पे 1 है, नीचे 3 एक का लघुत्तम 3 एकम 3, और माइनस 1 है तो 1, 3 में से 1 गया 2/3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 2/3। अब ये उसमें गुना करेगा 2 3 6, और बटा में 2 में √3 से क्या होगा? 2√3, 2 3 6, 3/3 क्या आ गया? 3/√3 आ गया। अब बताओ 3/√3 तो किसका वैल्यू होता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और बाई में √3 हो जाएगा, यह कट जाएगा, आंसर हो गया आपका क्या जी? √3। अब आपको हम बता दें, देखो अगर √5 इंटू √5 रहे तो आंसर इसका 5 होता है, √6 इंटू √6 रहे तो आंसर 6 होता है, √3 इंटू √3 रहे आंसर क्या होता है? 3 होता है। तो क्या इस तरह से 3 के बदला में हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा मैंने √3 इंटू √3, और बाई में √3 कट जाएगा। या किसका वैल्यू होता है बताओ? √3 जो होता है tan किसका होता है? 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखेंगे देखिएगा 3 जो है 3 है tan a प्लस बी बराबर में दिया है √3, और दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का वैल्यू ज्ञात करना, इसमें कंडीशन भी दे रखा है, a और b का वैल्यू जो होना चाहिए 0 से बड़ा, और क्या जी? a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा, और a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए बोला यहाँ पे। और a का मान बताइए और b का मान बताइए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, इसको लिखेंगे। पहला क्या दिया है बोलो? tan a प्लस बी बराबर क्या जी? √3। आपने सारणी में याद किया होगा, ध्यान दीजिएगा कि आपने सारणी में क्या याद किया है बच्चों? सारणी में आपको ने याद किया है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 30 डिग्री बराबर होगा 1/√3, और tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? √3 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो tan a प्लस बी बराबर इसका वैल्यू रखूँगा कितना? tan 60। चूँकि यह इधर वाला 10 में दिया है ना, तो इधर वाला भी 10 में रखेंगे, ये नहीं कि इधर का कोट में रख देंगे, गलत हो जाएगा। फिर 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? बोलिए 60 डिग्री।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन आपका 10 a माइनस बी दिया है, a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3 दिया है, जिसमें हम लोग लेंगे 10 a माइनस बी बराबर, यह बताओ 1/√3 कितना का वैल्यू होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 10 में कितना का वैल्यू होता है बच्चों। तो 10 में आपका होता है कितना का, 10 आपका 30 डिग्री का होता है। 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो यह हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दो, 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया। तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर आपका क्या जी 30। b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b से b कट जाएगा और 1 1 कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 30 90 और ये 2 से कटेगा 45। तो a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो a प्लस बी बराबर आप कितना जानते हैं 60, a प्लस बी बराबर कितना जानते हैं आप 60 जानते हैं। तो बताइए a का वैल्यू कितना है, बोलिए 45 प्लस 20 b बराबर कितना 60। तो b बराबर 60 और माइनस 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री हो गया। तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर क्या जी 3। बच गए एक लास्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, 4 का ऑप्शन ये सही और असत्य और सत्य बताना है। तो ध्यान देना, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, क्या सही है या बात। तो हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या साइन a प्लस साइन बी के बराबर होता है। तो यह असत्य है, क्या यह असत्य है। हम बात करते हैं कैसे असत्य है, रीज़न जानिए। देखो बच्चों, मान लेते हैं a बराबर 30 और b बराबर क्या जी 60 मान लेते हैं। तो मैं यहाँ भर देता हूँ, a का मान 30 भर दो और b का मान 60। फिर साइन a का वैल्यू क्या भर दो 30 और b का वैल्यू क्या भर दो साइन 60। अब हम बात करते हैं साइन 60 30 कितना होता है 90 और बराबर इसका हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और साइन 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सॉरी, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और 2 का लघुत्तम 2, तो 2 1 2 1 1 1 प्लस से 2 1 2 √3 1 √3। तो देखो क्या होगा, यह बराबर है या बराबर नहीं है। इसी के रीजन से यह क्या है, बोलिए, इसी के रीजन से यह क्या हमारा असत्य है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। देखिए, थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यह सही बात है, याद रखिएगा, साइन का, टेन का और सेक का, ये तीनों का मान जो होता है ना वृद्धि होने पर थीटा में बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, तीनों का मान बढ़ता है। और जितना भी सी वाला होगा कॉस का और क्या जी कॉट का और क्या जी कॉसेक का, इस तीनों का वैल्यू अगर थीटा का वैल्यू घटेगा तो यह इसका भी वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। यह ध्यान रखिएगा बात। तो बोला है कि साइन थीटा का मान बढ़ने से साइन का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने से टेन का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने से सेक थीटा का भी मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ने से कॉस का घटेगा, कॉट का भी घटेगा और कॉसेक का भी घटेगा। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3, थीटा के वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, गलत। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, गलत होता है। चौथा नंबर है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या थीटा का मान किसी भी मान पर बराबर होता है, नहीं होता है। अगर मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री, यहाँ मान लेते हैं कॉस 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा 1/2, इसका मान होगा √3/2। क्या यह बराबर है, नहीं है। तो आंसर इसका भी क्या होगा, असत्य होगा। 5वां नंबर ऑप्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर कॉट a का मान, कॉट a का मान, कॉट a का मान, कॉट a परिभाषित नहीं है, कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो याद रखिएगा कॉट 0 का मान क्या होता है बताइए। तो टेन 0 का मान 0 होता है और
क्वार्टर जीरो का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो आंसर इसका क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में आएंगे 8.3 के साथ। 8.3 के साथ हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे पूरक कोणों के बारे में। किसमें, पूरक कोणों के बारे में। तो ये आपका सत्य हुआ, बाकी ये दोनों असत्य हो, ये भी क्या हो गया, आपका सत्य हो गया, या असत्य हैं। चलिए तो मिलते हैं, अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।